हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल वन लाइनर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मैं आजाद चौहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्यारे साथियों, आज हम देखेंगे बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों टेट, सुपर टेट, ईवीएस के वीआईपी क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे प्यारे साथियों, वही क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों, ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हाँ, वीडियो अंत तक देखिएगा प्यार, मैं कहता हूँ वीडियो आप कोई भी देखिए, अंत तक देखिए और पेपर पेन लेके बैठिए, क्योंकि अधूरा आपको आधे देख के वीडियो छोड़ना तो उससे अच्छा अभी छोड़ दिए प्यारे साथियों, क्योंकि आपको पता होगा कि अधूरा ज्ञान कभी काम नहीं आता प्यारे साथियों। ठीक है, चले क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पेन पेपर लेके बैठना, क्वेश्चनों को नोट करना। मैं आपको सिलेक्शन दिलाऊंगा दोस्तों, जो भी आप आने वाले यूपी टेट, सी टेट, जो भी एमपी टेट रीट के एग्जाम है दोस्तों, उसमें आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो चलें क्वेश्चन को नोट करते चलिए आगे। मेरी आपसे गुजारिश है, विनती है, जो भी रिक्वेस्ट समझ लीजिए कि आप पढ़िए। हम आपके लिए दोस्तों इतना मेहनत करते हैं तो आप अपने लिए थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आपको जागना पड़ेगा प्यार साथी। चलिए पहला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो किसके नेतृत्व में मिला था प्यारे साथियों? इसका उत्तर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन किसके समय में शुरू किया गया था, इसे भी पूछ देगा तो आपका आंसर होना चाहिए, उत्तर होना चाहिए सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पे, अलबरूनी जिस देश से आया था उसका नाम क्या था? तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अजबेकिस्तान। कहाँ से आया था अलबरूनी? तो अजबेकिस्तान से आया था। क्वेश्चन गलत नहीं करना, यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे प्यारे साथियों। चलिए तीसरा प्रश्न है, भारत की संकटाग्रस्त पादप जाति में सम्मिलित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों चंदन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन से जीव मंडल आवास विश्व में जीव मंडल आवासों के लिए गए? फिर से पढ़ दे रहे प्यारे साथियों, भारत के कौन से जीव मंडल आवास विश्व के जीव मंडल आवासों के से लिए गए हैं? चलिए चौथा पढ़ दे रहे हैं। चलिए चौथा स्क्रीन पर, भारत के कौन से जीव मंडल आवास विश्व के जीव मंडल आवासों से लिए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के देता है और आप गलत कर देते हैं। चलिए पांचवा बताइए, पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को कहते हैं? तो पश्चिमी घाट के सदाबहार वनों को शोला कहते हैं। अगला चलते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा कि भूमि की एक संकरी पट्टी जो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे माना जाता है? तो उसे भूसंधि माना जाता है प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? कि भूसंधि माना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट में पाई जाती है। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा, अच्छी लगी तभी लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को धुआंधार शेयर करिएगा प्यारे साथियों। चलिए आइए अगला आठवां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा असम में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों थोड़ा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे क्वेश्चन। चलिए नोट करते चलना मेरे दोस्तों, सभी भाई, जो भी भाई बहन सरकारी मास्टर बनना चाहते हैं या सरकारी टीचर की तैयारी करते हैं, थोड़ी मेहनत कर लेंगे अभी दोस्तों तो समझिए कि काम हो गया है आपका। ठीक है, मेहनत तो करना पड़ेगा, अभी जो जागेंगे, सुने ना कहावत है कि जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। अभी आपको जागना पड़ेगा, बाद में सोइए कोई बात नहीं, एक बार सिलेक्शन हो जाए तो सो जाइए। चलिए प्रश्न 9 है, स्थान, लोग, वस्तुएं व प्राकृतिक जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं उसे क्या कह लेते हैं? तो उसे पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। अगला देखेंगे सुन, अगला क्या चला कि संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें संभावित संसाधन कहते हैं। वो संसाधन जिनका अभी प्रयोग नहीं किया गया उसे क्या कहते हैं? तो संभावित संसाधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सुंदरवन कहाँ स्थित है? तो सुंदरवन दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, सिमलीपाल जीव मंडल आवास कौन से राज्य में है? तो सिमलीपाल जीव मंडल आवास कौन से राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। अगला देखेंगे,
अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों, भारत में विभिन्न जातियों के पौधों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों कितनी है आपकी? 47,000 है। कितना है? 47,000। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सदाबहारी वनस्पति पाई जाती है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, यातायात, भूमिगत सुरंगों एवं गैरेज द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक प्रदूषण फैलाती है? प्रदूषण रहेगा दोस्तों, प्रदूषण फैलाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं प्यारे साथियों, भारत में व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत हैं? तो दोस्तों कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस एवं जल ऊर्जा, ये सभी भारत के व्यावसायिक ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। आगे चलते हैं। चलिए, भूरा कोयला के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयले के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला चले, अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, चलिए, ओजोन छिद्र का अर्थ है? तो ओजोन की परत, ओजोन छिद्र का आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है? तो ओजोन की परत का पतला होना ओजोन छिद्र का मुख्य अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों, चलिए, कि पर्यावरण की आधुनिक समस्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ओजोन परत का ह्रास, ग्रीन हाउस प्रभाव और वैश्विक उष्मीकरण। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण की आधुनिक समस्या यही है कि ओजोन परत का ह्रास और ग्रीन हाउस प्रभाव वैश्विक उष्मीकरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा फटाफट चलते हैं दोस्तों, वीडियो बड़ा बड़ी ना हो। कि पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें पराग कहते हैं। जब भी दोस्तों आप अगर देखिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ, आप कभी घर पे हो चाहे कहीं पे फूल लेंगे, देखेंगे उसके अंदर एक क्या होता है? पाउडर के जैसा होता है, पतली पाउडर के जैसा होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे पराग कहते हैं। याद रखना प्यारे साथियों, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ये सब क्वेश्चन। विश्व का वह भाग जहां मानव अधिवास स्थायी कहलाता है, तो कहाँ कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा एक्यूमेन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की थी? तो चार्ल्स एल्टन ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण है दोस्तों वनोन्मूलन। क्या है? वनोन्मूलन। ठीक है, अगला देखेंगे, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, नाम थोड़ा अटपटा है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन रहा, परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है? तो कैसा होता है? तो दोस्तों सीधा होता है। परितंत्र में पिरामिड का जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के मध्य का अंतर संबंध है, यह कथन किस भारतीय विद्वान का है? तो किसने कहा था? तो पीडी शर्मा ने कहा था। अगला देखेंगे, चलिए, विज्ञान की वह शाखा जो पादप एवं प्राणियों का वातावरण से संबंध को दर्शाती है वह क्या कहलाती है? तो वह पारिस्थितिकी कहलाती है। दोस्तों जितने भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतने क्वेश्चन करा देंगे प्यारे साथियों ना, कि नॉर्मल से हार्ड तक इतने क्वेश्चन करा देंगे कि आपसे एग्जाम में उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बस आपको थोड़ी से पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना। मैं सोचता हूँ सभी भाई, जितने भी भाई बहन दिल से मन से मेहनत कर रहे हैं तो उनका सिलेक्शन तो होना है यार, उनका सिलेक्शन तो बनता ही बनता है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे साथियों, 28 नंबर क्वेश्चन को बताइएगा, पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? 3 प्रकार के। अगला प्रश्न रहा, पृथ्वी की आकृति से संबंधित पारिस्थितिकी कारकों को कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा मृदीय कहते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इसका उत्तर हो जाएगा समुद्र। ठीक है, प्रश्न, अगला प्रश्न, कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यकता न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। ठीक है ना, अगला देखेंगे प्यारे साथियों, 33 नंबर क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन नोट कर लेना, एक बार नहीं, वीडियो को पूछ करके दोस्तों या तो फिर 1-2 बार देख लेंगे तो क्वेश्चन ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में कौन सा काम करता है? तो सुग्राही कारक के रूप में कौन सा कार्य करता है? तो परहरित दोस्तों, जिसे क्लोरोफिल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 34 नंबर आपकी स्क्रीन पर कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है? तो सर्वाहारी को प्राप्त होता है। क्वेश्चन को समझिएगा पहले, तब उसके बाद आंसर देना प्यारे साथियों। ठीक है, कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसको प्राप्त होता है? तो सर्वाहारी को प्राप्त होता है, ना कि मांसाहारी को, शाकाहारी को। तो आपके ऑप्शन रहेंगे मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, सभी। तो सर्वाहारी को ही ऑप्शन आंसर लगाना है। किसको लगाएंगे? सर्वाहारी को। ठीक है, आगे चलते हैं। पौधों के किस भाग के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो पौधों के हरी पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला, प्राकृतिक तंत्र का विकास कहलाता है? तो प्राकृतिक तंत्र का विकास दोस्तों तंत्र की स्वसंतुलित कहलाती है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो हरित लवक में। ठीक है, अगला चले आइए, पारिस्थितिकी तंत्र में। चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र की कौन सी कार्यात्मक इकाई नहीं होती है? तो दोस्तों स्तरीकरण नहीं होती है। दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन रटने से, पढ़ने से यही फायदा होता है ना प्यारे साथियों, कि एग्जाम में जो देते हैं सुपर टेट का एग्जाम, उसमें आप आसानी से उसे पास कर लेते हैं। ठीक है, यही मेहनत आपकी रंग लाती है सुपर टेट में। टेट तो आप ऐसे ही पास कर लेंगे, जिस दिन आपको पूरे क्वेश्चन याद हो गए वन लाइनर ना, उस दिन टेट को धुआं करके आ जाएंगे प्यारे साथियों। ठीक है ना, चलिए, मृत जीवी किस पर आधारित होते हैं? दोस्तों 39 नंबर है कि मृत जीवी किस पर आधारित होते हैं? तो मृत एवं अपघटित पदार्थों पर आधारित होते हैं। आगे चलते हैं। चलिए, शेर, पक्षी, सांप एवं वृक्ष हैं? तो जैविक कारक हैं। दोस्तों शेर, पक्षी, सांप एवं वृक्ष कौन से कारक हैं? तो जैविक कारक हैं। आगे चलते हैं। प्राकृतिक तंत्र का विकास कहलाता है? तो तंत्र की स्वसंतुलित कहलाता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों कई क्वेश्चन हमसे रिपीट कर देते हैं, कि देखते हैं कि कितने आप पढ़े हैं अगली वीडियो में। ठीक है ना, चलिए 42वां क्वेश्चन बताइएगा, वे जीव जो अपने आहार तथा जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो वे परजीवी कहलाते हैं। जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं दोस्तों, आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा रहे हैं, प्यार साथियों नोट करते चलना दोस्तों। चलिए, वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं, वे क्या कहलाते हैं? जो वन के पेड़ों के छालों पर उगे मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? तो लाइकेन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है? तो तंत्र के स्वसंतुलित विकास के आधार पर व्याख्या की जाती है। आइए 45 में, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। जो तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्यारे साथियों सभी। ठीक है ना, चलिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में दोस्तों प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है? तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगला देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? तो दोस्तों नीले एवं लाल रंग की रोशनी के क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों कहिएगा। चलिए 50वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पर्णहरित की भूमिका होती है? भूमिका है, क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने की भूमिका है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और हाँ वीडियो अच्छी लगी हो तभी लाइक करना प्यारे साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना दोस्तों। ठीक है, ये आपका परिवार है, अपने परिवार से जुड़िए। यहाँ जितने भी भाई बहन शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनकी सिलेक्शन से यहाँ बातें होती हैं प्यारे साथियों। मैं नहीं चाहता हूँ किसी भाई बहन का सिलेक्शन कहीं 1-2 नंबर से 10 नंबर से 5 नंबर से रुक जाता है, अब उनका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। ठीक है, यहाँ सभी जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वैसे क्वेश्चन ही आपको कराए जाएंगे। ठीक है ना प्यारे साथियों, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।